अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ हुमैरा ख़ान, आपकी अपनी योगा ट्रेनर। वेलकम टू माय चैनल योगा इज़ लाइफ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, जिसे कहते हैं बेऔलादी, इनफर्टिलिटी। एक्चुअली शादी के 2 साल तक अगर आपने कंसीव नहीं किया, अगर आपने प्रेगनेंसी नहीं हुई तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं मानी जाती, इसलिए कि इतना टाइम तो कंसीव करने में लग जाता है। लेकिन अगर 2 साल का अरसे से ज़्यादा गुजर गया है और आप लोग ट्राई भी कर रहे हैं लेकिन अभी तक अल्लाह पाक की ये नेमत आपके पास नहीं आई, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको फ़िक्रमंद होना चाहिए और उसके लिए थोड़ा सा योगा की तरफ भी आपको आना चाहिए। एक्चुअली बात क्या है कि हमारा लाइफस्टाइल, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि ये बेऔलादी जो है या कंसीव ना कर पाना, ये भी हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा है, क्योंकि हमने अपनी लाइफ को इतना सेडेंट्री कर लिया, इतनी पुरसुकून ज़िंदगी हमने गुजारना शुरू कर दी, एक्टिव लाइफस्टाइल ही नहीं है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। ओबेसिटी है, वेट का बढ़ जाना जिसे ओवर वेट कहते हैं, ओबेसिटी है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एक्सेस हीट जिसे हम कहते हैं पित्त। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि योगा में वात, पित्त और कफ होता है। जिन लोगों में एक्सेस हीट होती है, हमारा मंथली साइकिल डिस्टर्ब है फीमेल का, अगर हमारी फ्लोपियन ट्यूब्स में कोई मसला है, पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ जिसे कहते हैं, जिसमें हमारी ओवरीज़ में छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं जिससे मंथली साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, ये भी इसका कॉज है। और बहुत सारी वजूहात हैं, हमारे लाइफस्टाइल ऐसा है, इसकी बहुत सारी वजूहात है जिसकी वजह से हम कंसीव नहीं कर सकते अगर 2 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया है। और बहुत सारे लोग इसका इलाज करने के बजाय पीरों फ़कीरों का सहारा लेते हैं, दरबारों पे जाते हैं और पता नहीं क्या कुछ कर इस हद तक गुजर जाते हैं कि अपना हज़ारों लाखों रुपया इस पे ज़ाया करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं 20 साल से योगा क्लासेस दे रही हूँ और मेरे पास जिन 10 साल से 12 साल से जिन लोगों ने कंसीव नहीं किया था, जो बेऔलाद थे, अल्लाह ताला ने उनको ख़ास अपनी रहमत से नवाजा। असल में बात ये है, मैं हूँ वसीला बनूँ या कोई और, लेकिन ये अल्लाह पाक का करम है और अल्लाह ताला ने सिर्फ इंसान को वसीला बनाना है। टाइम तो वहाँ मुकर्रर है और अल्लाह पाक ने ही आपको देना है, लेकिन अल्लाह पाक कहता है इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। अगर आज आप कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको भी देखिएगा आप अल्लाह की रहमतें कैसे आपके घर पे नाजिल होंगी। बस आपने सिर्फ इन बातों पे अमल करना है। जैसे मैंने आपको बताया है कि हमारी वजूहात जो मैंने आपको बताई हैं जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर सकते, मेरे पास जब ख़वातीन आके बताती हैं, बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि डॉक्टर्स कहते हैं सारी रिपोर्ट्स भी बिल्कुल ठीक होती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन फिर भी ये तो मैंने आपको पहले भी कहा कि अल्लाह की मर्ज़ी है और अल्लाह ने किसी को वसीला बनाना है। तो 10 साल, 12 साल, 14 साल के बाद भी जो ख़वातीन मेरे पास आई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने माशाल्लाह बच्चों में बहुत खुश हैं और ये तो आप मेरे कमेंट्स में भी देख सकती हैं, मेरे क्लाइंट से भी पूछ सकते हैं। और ये एक केस नहीं, हज़ार केस ऐसे हुए हैं। अल्लाह ताला दुआ में भी असर रखता है, अल्लाह ताला बात में भी असर रखता है। अगर आप मेरी बात में माने और अल्लाह ताला आप लोगों को औलाद की नेमत से नवाजे तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। तो जो बातें मैं आपको बता रही हूँ आपने इन पे अमल करना है। सबसे पहले आपने ज़िंदगी को बदलना है, अपनी लाइफ को बदलना है। देखिए ना, जब आप कोई शख्स किसी हकीम के पास गया था और उसने कहा जी कि मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स और बीमारियां जा ही नहीं रही, तो उन्होंने कहा था कि जो करते हो उनको छोड़ दो और चेंज कर लो। यानी कि अगर आप, एक ऐसी मिसाल दे रही हूँ आपको कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो छोड़ दें और एक्सरसाइज नहीं करते तो एक्सरसाइज शुरू कर दें। एक मिसाल आपको दे रही हूँ। तो अपनी ज़िंदगी में जो बहुत पुरानी आदतें थी ना, जिनको हम कहते हैं हम छोड़ ही नहीं सकते, जैसे कुछ लोग हैं वो कहते हैं जी सुबह उठ के मैंने पराठा ही खाना है, पराठे के बगैर तो मैं ज़िंदा ही नहीं रह सकता, या मैंने सुबह उठ के दूध पीना है या दही खाना है। इस तरह की आदतें, लाइफस्टाइल, हैबिट्स अपनी, इनको आपने चेंज करना है, छोटी छोटी हैबिट्स को चेंज करना है। कुछ लोगों को आप देखिए कि बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाने की आदत होती है, बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड खाने की आदत होती है, हम अपने सालन में बहुत ज़्यादा ऑयल, घी का इस्तेमाल करते हैं। इसके बहुत सारे नुकसान हैं। देखिए ना, जब आपकी बेली फैट, पीसीओडी का प्रॉब्लम क्या है, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ क्या है, आपकी जो सिस्ट बन जाती हैं उससे हमेशा आपके पेट पे फैट होगी, आपके फेस पे बाल आएंगे, क्योंकि उसमें आपके हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसमें आपको कंसीव करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं जो आपको योगा में बता रही हूँ, असल में अष्टांगा योगा हम करवाते हैं। अष्टांगा योगा, अष्टांगा योगा का मतलब है 8 लिम्स ऑफ योगा। सबसे पहले इसमें क्या आता है, यम, फिर नियम, फिर आसना, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहारा, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। 8 लिम्स ऑफ योगा।
जो यम और नियम है इसमें यही है कि हमने अपनी आदतों को चेंज करना है, किस तरह से हमने अपने आप को चेंज करना है, किस तरह से हमने दूसरों के साथ अपने बिहेवियर को चेंज करना है। उसके बाद तीसरा आता है आसना, यानी कि हमने जो एक्सरसाइज करनी है, मूवमेंट करनी है, अपनी बॉडी को डिफरेंट तरीक़ों से मूव करना है। फिर प्राणायाम, ब्रीदिंग जिसे कहते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करनी है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालनी है। फिर उसके बाद प्रत्याहारा, फिर धारणा, फिर ध्यान, जैसे आप ध्यान कहते हैं जो हम प्राणायाम इसमें ब्रीदिंग में बैठते हैं। और फिर लास्ट आता है वो तो समाधि है, जिसमें हम बिल्कुल अपनी सेंसेस से बाहर निकल जाते हैं, जो बहुत लास्ट स्टेज है। और मेडिटेशन जो है इसमें बहुत 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 अच्छी एक्सरसाइज है। अगली वीडियोज़ में मैं आपको मेडिटेशन के बारे में भी बताऊँगी, लेकिन आज जो टॉपिक है उस पर बात कर रही हूँ मैं इनफर्टिलिटी, किस तरह से आपने कंसीव करना है। तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि आपने लाइफ को चेंज करना है, अपनी लाइफ हैबिट्स को चेंज करना है, अपने वेट को हमेशा मेंटेन रखने की कोशिश करनी है। अगर आप ओवरवेट हैं तो अपने वेट को कम करें। अगर आपको स्ट्रेस लेवल बहुत बड़ा हुआ है तो भी कंसीव करने में मुश्किल होगा। तो स्ट्रेस किस तरह से नीचे आता है, जब आपका स्ट्रेस बढ़ता है तो कॉर्टिसोल एक हार्मोन है जो कि इंसुलिन और कॉर्टिसोल दोनों फ्रेंड है। जब कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, उससे भी आप फर्टिलिटी में आपको प्रॉब्लम होगी, आप कंसीव नहीं कर सकेंगे। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मुश्किल वर्ड्स ना बोलूँ, क्योंकि तमाम मेरी बहनें जो हैं वो ये सुन सकें, जो मर्द हजरात हैं वो भी उनको इस बात की समझ आए। लेकिन कुछ टेक्निकल वर्ड्स जो मुझे बताने पड़ते हैं, मुश्किल बोलना पड़ता है, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं आप इंग्लिश में ना। मैं बिल्कुल भी इंग्लिश में बोलने की कोशिश नहीं करती, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मुझे बोलने पड़ जाते हैं। और मेरी कोशिश होती है कि मैं बहुत आसान लफ्ज़ों में आपको बताऊं ताकि आपके लिए आसानी हो। तो मैं यही बता रही थी, स्ट्रेस यानी कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, जो लोग बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, जब उनका स्ट्रेस बढ़ जाता है तो उनका साइकिल भी डिस्टर्ब होता है और कंसीव करने में भी मुश्किल होती है। अगर आप ओवरवेट है तो भी प्रॉब्लम होगी, अगर आप एक्सरसाइज मूवमेंट नहीं करते तो भी प्रॉब्लम होगी। जब आप ये ट्राई कर रहे हैं कि आप कंसीव करें तो आपने ऐसी एक्सरसाइजेस करनी है जिसमें आपके लोअर पेल्विक रीजन में ब्लड का फ्लो, चाहे आप मर्द हैं या आप औरत हैं, आप दोनों को ऐसी एक्सरसाइजेस करनी है जिसमें आपके लोअर एब्डोमेन में, आपके जेनिटल्स की तरफ, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तरफ ब्लड का फ्लो बढ़ जाए। जहाँ ब्लड की कमी होती है, ब्लड फ्रेश ब्लड नहीं जा रहा होता, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जा रही होती, वहीं प्रॉब्लम होता है। तो जैसे जिन लोगों को 10-10 साल से प्रेगनेंसी नहीं हुई, एक्सरसाइज करते ही, योगा करते ही, ऑक्सीजन इनहेल करते ही क्यों हो जाता है? इसलिए कि प्रॉपर ऑक्सीजन, प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन वहाँ जा रहा है, माइंड रिलीफ हो रहा है आपका। तो इसलिए मैं आप घर बैठे, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, ये जो मैं आपको टिप्स बता रही हूँ आपने घर बैठे आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। आपने क्या करना है, जंक फूड को आज से तोबा कर लेनी है कि मैंने, अगर आपने कंसीव करना है तो आपने बाहर से खाने बिल्कुल नहीं खाने, आपने हेल्दी हाई फाइबर फूड लेने हैं, फ्रूट्स लेने हैं, वेजिटेबल लेनी है, अच्छी सोच, पॉजिटिव थिंकिंग करनी है, हर वक्त नेगेटिविटी को निकाल देना है, पॉजिटिव सोचना है, स्ट्रेस बिल्कुल ना आने दें। स्ट्रेस का मतलब क्या है कि जो चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, इसे स्ट्रेस कहते हैं। जब आप ब्रीदिंग करेंगे, जो मैं आपको ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेस बता रही हूँ, तो स्ट्रेस तो सवाल ही नहीं पैदा होता। एक और टिप मैं आपको बताऊँ, आजकल जो बच्चे और बच्चियाँ अपने पेट के ऊपर जो रख लेते हैं ना लैपटॉप, प्लीज़ खुदारा ये ना करें, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्पर्म काउंट बहुत कम हो रहे हैं इसकी वजह से। तो कोशिश किया करें कि अगर आपने यूज़ करना है तो किसी टेबल पे रखें। अगर आप अपने पेट पे रख के, बाज़ लोगों को, बच्चियों को आदत होती है कि लेटे हुए और अपने पेट पे रख के, तो ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना। दूसरा, आपने नींद अपनी हमेशा पूरी करनी है। कोशिश करें कि जो लोग भी कंसीव करना चाह रहे हैं, क्योंकि जब आप सोते हैं तभी आपके हार्मोन बैलेंस होते हैं। आपने अगर अपने हार्मोन को बैलेंस करना है तो आपको एक अच्छी नींद की ज़रूरत है। तो बेऔलादी की वजूहात मैं आपको बता रही थी कि बेऔलादी की वजूहात क्या है, कि आप बहुत जल्दी कंसीव नहीं कर पा रहे। सबसे पहले हार्मोनल इम्बैलेंस, अगर आपके हार्मोन बैलेंस नहीं होंगे तो भी आप कंसीव नहीं कर सकेंगे। उसके बाद ओबेसिटी, अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ है तो आपके लिए प्रॉब्लम आएगी। अगर आपको पीसीओडी का प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम आएंगे। जो पॉलिसिस्टिक ओवरीज जिसको कहते हैं, यानी कि यूट्रस, जो हमारी यूट्रस होती है बच्चेदानी, उसमें छोटी छोटी फाइब्रॉइड्स बन जाती हैं, सिस्ट जिसको कहते हैं, या फिर हमारी ओवरीज़ में वो बन जाती हैं, जिसकी वजह से मंथली साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और कंसीव करने में मुश्किल होती है। उसके बाद हमारा लाइफस्टाइल, जैसे मैंने आपको बताया था हमारा लाइफस्टाइल है। फिर उसके बाद स्पर्म काउंट, मर्द हजरात में स्पर्म काउंट का कम आना, उसमें भी बेऔलादी आ जाती है। तो इन चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? इन सारी हार्मोनल इम्बैलेंस को, ओबेसिटी को, हीट जो बॉडी में बढ़ी हुई है जिसे पित्त कहते हैं, उसकी वजह से भी कंसीव करने में मुश्किल होती है। इन सारी चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? योगा से।
योगा की ब्रीदिंग को इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ में, हेल्दी फूड को इम्प्लीमेंट करके और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को और छोटे मोटे जो आसनास, इतनी मुश्किल एक्सरसाइजेस नहीं, बहुत लाइट मूव को आप अपना के अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। आपने हाई फाइबर फूड्स क्या हैं? नट्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है, जूसेस को इम्प्लीमेंट करना है, सैलड्स लेने हैं, फ्रेश सैलड्स, ये लाइव फूड है। जब आप डेड फूड लेते हैं ना तो वो आपकी बॉडी में डेड कैलोरीज जा रही होती हैं, और जो खाने सूरज की रोशनी से बनते हैं, जैसे फल हो गए, सब्जियां हो गई, नट्स हो गए, ये आपकी बॉडी में एनर्जी लेके आते हैं। तो आपने कोशिश करनी है हाई फाइबर फूड लेना है। फिर आपने इसके बाद देसी घी का इस्तेमाल करना है। दूसरे ऑयल जो हैं वो आपके लिए बहुत नुकसानदेह हैं, तो वो कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाते हैं, पीसीओडी के लिए, हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए वो बहुत ख़तरनाक है। लेकिन फ़ैट बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आपने कौन सा फ़ैट लेना है? आपने देसी घी लेना है, आपने मक्खन लेना है, क्योंकि ये फीमेल हार्मोन के लिए बहुत अच्छा है। ये आपके हार्मोन जैसे ईस्ट्रोजन हो गया, ये फीमेल हार्मोन है, ये बहुत अच्छा है। टेस्टोस्टेरोन, ये सारे हार्मोन बैलेंस होने चाहिए, तभी आप कंसीव कर सकेंगी। उसके बाद आपने हमेशा नीम गर्म पानी पीना है। अगर आप ये कोशिश करी हैं कि आप जल्दी कंसीव करें तो याद रखें आपने नीम गर्म पानी पीना है। ठंडे पानी से अवॉइड करना है, क्योंकि ठंडे पानी जो है वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर आपने जंक फूड नहीं लेना, बाहर से खाना बिल्कुल बंद कर दें, तो आप देखिएगा कितनी जल्दी आपको इफेक्ट अच्छा इफेक्ट आता है। दूसरा आप देखिएगा आपके साइकिल कितना, अगर साइकिल डिस्टर्ब है, मंथली साइकिल, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने स्ट्रेस पे काम करना है। एंग्जाइटी और डिप्रेशन के लिए अपने स्ट्रेस लेवल को नीचे लेके आना है। पॉजिटिव थिंकिंग, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग। जब आपने सोच लिया कि मेरे साथ तो मेरा अल्लाह है, तो फिर मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। जब आप हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव थॉट्स तो आएंगी हमेशा, हमें लोगों की बातों पे भी गुस्सा आता है, ये सारी बातें हमारी ज़िंदगी पे इम्प्लीमेंट होती हैं क्योंकि हम इस दुनिया का हिस्सा है। लेकिन नेगेटिविटी को निकाल के बाहर फेंक दें, और जब गुस्सा आ रहा है, जब एंग्जाइटी, डिप्रेशन, झुंझलाहट, रोने को दिल चाह रहा है, तो आपने क्या करना है? आपने डीप ब्रीदिंग करनी है। जब आप डीप ब्रीदिंग करेंगे आपका स्ट्रेस लेवल नीचे आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको 2 ब्रीदिंग बता रही हूँ जो आपके वेट लॉस में भी काम आएंगी और कंसीव करने के लिए भी बहुत अच्छी हैं। सबसे पहले आपने अनुलोम विलोम, ये अनुलोम विलोम जो मैं आपको बता रही हूँ, जिसको मैंने पहले भी कई बार बताया है कि एक साइड गर्म है और एक साइड ठंडी है, ये इस तरह बैलेंस करता है आपकी बॉडी को, इस तरह से आपके हार्मोन को बैलेंस करता है कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। एक मैजिकल इफेक्ट है। आप सारी बातें छोड़े, सिर्फ ये ब्रीदिंग आप करना शुरू कर देना 10 से 15 मिनट, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। आपने क्या करना है? राइट साइड को बंद करना है, लेफ्ट साइड से सांस लेना है। इजी कंफर्ट पोजीशन में बैठ जाएं। अगर आप इस तरह से नहीं बैठते, सिर्फ क्रॉस लेग में बैठ जाएं, बेड पे बैठ जाएं, कुर्सी पे बैठ जाएं, लेकिन पाँव ज़मीन के साथ, और जब इस तरह से बैठना है तब भी ज़मीन पे बैठना है। नमाज के बाद भी आप कर सकते हैं। शोल्डर को ढीला छोड़ देना है, बिल्कुल अपनी बॉडी को ढीला छोड़ के अपने कोशिश करनी है कि मैंने अपने सारे मसल्स को ढीला छोड़ा। फिर ये मुद्रा है हमारा ज्ञान मुद्रा, ये लगाना है आपने। एक साइड से ये मुद्रा लगाया, दूसरी साइड से आपने राइट साइड से बंद किया। याद रखें अनुलोम विलोम जब भी शुरू करना है राइट साइड बंद करनी है, लेफ़्ट साइड से सांस लेना है। 5 काउंट करते हुए इनहेल कर रही हूँ। अब लेफ़्ट को बंद किया, राइट से निकाला। अब राइट से सांस लिया, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से निकाल दिया। इसको इसी तरह हमेशा याद रखें। एक हमारा लंग बड़ा होता है, एक थोड़ा छोटा होता है। राइट साइड से हमेशा ये गर्म है, ये ठंडी साइड है। यहाँ से जो सांस ले रहे हैं इसे कहते हैं सूर्यासूर, जो लेफ़्ट साइड से ले रहे हैं इसे कहते हैं चंद्रसूर। तो राइट साइड को बंद करके लेफ़्ट साइड से सांस लेंगे। जब भी शुरू करेंगे, याद रखिएगा, जब भी शुरू करेंगे राइट साइड को बंद करेंगे, लेफ़्ट साइड से सांस लेंगे। अब लेफ़्ट को बंद करके राइट से निकाल दें, फिर राइट से लें, फिर लेफ़्ट से निकालें। जब आप इसको शुरू करेंगे थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, ब्रीदिंग करना थोड़ा सा आपको ऐसे लगता है जैसे बोरिंग काम है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 2 मिनट 4 मिनट जब आपको इसके रिज़ल्ट मिलना शुरू होंगे, आप खुद ब खुद देखिएगा। जब आप ये करेंगे, आपके जो खुदा न खास्ता अगर आपकी ओवरीज़ में या यूट्रस में छोटी छोटी सिस्ट हैं वो डिज़ोल्व होने शुरू हो जाएंगी। 2 4 5 मिनट आपने ये करना है। फिर उसके बाद आपने डीप ब्रीदिंग करनी है। कैसे? नाक से लंबी गहरी सांस लेनी है। सबसे पहले ज्ञान मुद्रा, शोल्डर बिल्कुल रिलैक्स, फेशियल मसल्स बिल्कुल रिलैक्स, हल्की सी स्माइल। नाक से सांस ली 3 काउंट करते हुए, अब सांस रोक लिया।
जितनी देर रोक सकते हैं। उसके बाद माउथ से एक्सेल कर दिया, फिर नाक से लंबी गहरी सांस ली, सांस रोक लिया, फिर माउथ से एक्सेल कर दिया। यह आपके हार्मोन को भी बैलेंस करेगा, स्ट्रेस लेवल को भी नीचे लेके आएगा और आपकी देखिएगा खुदा ना खास्ता अगर ब्लड में या अपनी खुदा ना खास्ता अगर आपकी यूट्रस में छोटी छोटी गिल्टियाँ या फाइब्रोइड्स हैं तो वो डिज़ोल्व हो जाएंगी। उसके बाद जो थर्ड है, जो स्पेसिफिकली हम करवाते ही पीसीओडी वालों को है, जिनकी यही तो कपालभाति के इतने 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 बेनिफिट्स हैं कि ये आपके गट एरिया को, आपका ये दूसरा ब्रेन है, एक ब्रेन आपका ये है, दूसरा ये आपका गट एरिया, ये आपका दूसरा ब्रेन है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, कपालभाति। जब तक आपने कंसीव नहीं किया ये कपालभाति कर सकती हैं, लेकिन जैसे ही आपने कंसीव कर लिया फिर आप कपालभाति नहीं करेंगी, फिर आपने कपालभाति छोड़ देना है, बाकी सारी ब्रीदिंग आप कर सकती हैं। लेकिन क्योंकि ये पेट में झटके के साथ हमने बाहर निकालना होता है, तो इसलिए प्रेगनेंसी में जब आपके पास अल्लाह ताला की रहमत हो जाए, जब आपको पता चले कि आपका पॉजिटिव आ गया तो आपका रिजल्ट, आप प्रेग्नेंट हैं, तो फिर आपने ये नहीं करना। लेकिन उससे पहले कंसीव करने के लिए ये बहुत अच्छा है। ये मर्द और ख़वातीन दोनों ये ब्रीदिंग करेंगे, दोनों के लिए सेम इफ़ेक्ट है। हार्मोन को बैलेंस करने के लिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए, दोनों का सेम इफ़ेक्ट है, दोनों ने करना है। कैसे कपालभाति करना है, आपने नाक से लंबी गहरी सांस ली और अब आपने रिवर्स सांस बाहर निकालना है, पेट अंदर खींचना है, अपने नाफ का जो एरिया है इसको अंदर खींचना है ज़ोर से और सांस नाक से बाहर निकालना है। ये जिस तरह से मैं कर रही हूँ, जिनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है या जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है वो इससे भी आहिस्ता करेंगे। जो मर्द हजरात हार्ट का प्रॉब्लम है या उनका ब्लड प्रेशर हाई है तो वो फिर पर सेकंड करेंगे और बहुत आहिस्ता से सांस बाहर निकालेंगे, इस तरह से। झटका भी बहुत आराम से देंगे और सांस भी देर से, यानी कि बहुत तेज़ी से नहीं जैसे मैंने पहले बताया। लेकिन बाकी जिनका वेट ज़्यादा है, जो लोग नहीं, जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस है, वो ऐसे ही कपालभाति करेंगे। इसमें आप देखिएगा आपकी पेट की फ़ैट भी बहुत तेज़ी से मेल्ट होगी और जितनी भी प्रॉब्लम है जैसे कि गिल्टियाँ होती हैं या जो भी फाइब्रॉइड्स बन जाती हैं वो खुद ब खुद डिज़ोल्व हो जाती हैं। और ये ऐसा नहीं कि मैं आपको सिर्फ वर्बली यहाँ बैठ के कह रही हूँ। मेरे पास 20 साल में जितनी भी ख़वातीन आई हैं उन्होंने पहले भी अल्ट्रासाउंड करवाया और बाद में भी करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं एक्सरसाइजेज से, यही बातें जो मैं आपको बता रही हूँ, इसी से वो बिल्कुल डिज़ोल्व हो गया और उन्होंने कंसीव भी किया। ये आप मेरे पेज पे आके आपने देखा है, मेरा पेज हमेशा से आप मुझे जानते हैं, आप उधर सबसे कन्फर्म कर सकते हैं। मैं वही बातें आपको बता रही हूँ जो मैं यहाँ आए हुए अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ और सच्चे दिल से और ईमानदारी से आपको बता रही हूँ ताकि आपका भी ये प्रॉब्लम हल हो जाए। ये ब्रीदिंग आपने करने के बाद 2-3 पोजेज हैं जो बहुत लाइट पोजेज हैं जो आपने करने हैं। सबसे पहले आपने अपने ब्लड को, मैंने आपको बताया ना कि ब्लड सर्कुलेशन हमने अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तरफ बढ़ाना है। तो आपने क्या करना है, इसमें बटरफ्लाई पोज, जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, दोनों पाँव को आपने मिला लिया और ज़ोर से अपने पाँव को पकड़ के, ये जो आपने अपनी दोनों लेग्स हैं बटरफ्लाई के विंग्स की तरह, तितली जिस तरह से अपने पर हिलाती है ना, उस तरह से आपने इसको ऊपर लेके आना है और नीचे लेके आना है। ये बटरफ्लाई पोज तो आपकी ज़िंदगी का ख़जाना आपके पास एक आ गया। इसके इतने फ़ायदे हैं, ये इस तरह से आपके हार्मोन को बैलेंस करता है क्योंकि आपके हार्मोन ओवरीज़ में बनते हैं, यूट्रस में। ये सारा ब्लड का फ्लो ओवरीज़ की तरफ, यूट्रस की तरफ, पेल्विक रीजन की तरफ ब्लड जाता है। तो 5-5, 10-10 मिनट भी आप बटरफ्लाई पोज करें, आप देखिएगा इसके इफेक्ट। अगर आपका डिस्टर्ब है मंथली साइकिल, आप सिर्फ 10 मिनट बटरफ्लाई पोज कर लें, आपका साइकिल ठीक हो जाएगा। आपने डेली ये बटरफ्लाई पोज करना है, सुबह शाम। याद रखें, जब भी योगा की एक्सरसाइजेस करनी है खाली पेट करनी है, खाना खाने के बाद नहीं करनी और पहले आपने थोड़ा सा वार्म अप कर लेना है। याद रखिएगा, जब आप वार्म अप करेंगे उसके बाद करेंगे आप बटरफ्लाई। उसके बाद सित्तू बंद आसना, ये देखें सित्तू बंद आसना, इसमें आपने अपने हिप्स को ऊपर उठा लिया और सारा आपका नीचे आ गया। इसमें आपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ऊपर की तरफ खींचना है, यूट्रस को ऊपर की तरफ खींचना है क्योंकि यूट्रस कभी कभी ऐसा होता है यूट्रस नीचे आई होती है, तो आपने उसे ऊपर की तरफ जैसे यूरिन को कंट्रोल करते हैं ना, बहुत तेज़ यूरिन आ रहा है और उसे कंट्रोल करते हैं, तो आपने उस तरह से अपने मसल्स को ऊपर की तरफ खींच के, ये देखें हिप्स ऊपर उठा लिए, सर नीचे। ये भी आपके हार्मोन को बहुत तेज़ी से बैलेंस करता है। इसमें भी आपने 30 सेकेंड, फिर उसके बाद 1 मिनट ड्यूरेशन को बढ़ाते जाएँ और इसको आप करते जाएं। 1-1 मिनट के बाद 1-1 मिनट के लिए करें और 3 बार ज़रूर करें, 3 बार सुबह, 3 बार शाम।
उसके बाद ये जो मैं आज का आपको आसना बता रही हूँ इसे कहते हैं मालासना। मालासना में ये इतना ज़बरदस्त पोज है, योगिक स्क्वाट भी कहा जाता है इसको और मालासना भी। इसमें भी सारा ब्लड का फ्लो आपके पेल्विक रीजन की तरफ आता है। इसके इतने बेनिफिट्स हैं, अगर आप डेली ये सुबह उठ के करते हैं तो कभी आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं हो सकता, ये जो करेगा उसे कभी कमर में दर्द नहीं हो सकता। और ये जो आपका एरिया है गट एरिया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एरिया, यहाँ पे सारा फ्रेश ब्लड आपकी तरफ इसकी तरफ जाएगा। आप देखिएगा, आप बैठें, शुरू में शायद आपसे ना बैठा जाए, लेकिन कोशिश करें कि आप इस तरह से मालासना में बैठे रोज़ सुबह शाम। और जो ख़वातीन बहुत जल्दी कंसीव करना चाहती हैं वो इसमें वॉक करें। इसमें आप वॉक करेंगे, लेडीज़ भी और जेंट्स भी, मर्द हजरात भी सेम उसी तरह से करेंगे, उनके लिए भी उतना ही बेनिफिशियल है। क्योंकि मर्दों में भी आजकल बहुत ज़्यादा यूटीआई का प्रॉब्लम आ रहा है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आ रहा है। इसकी वजह क्या है? कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा है, सिर्फ इसलिए, और ये जो स्पर्म काउंट कम है, क्योंकि ब्लड का फ्लो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तरफ है ही नहीं। हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया, हम लोग चेयर्स पे बैठते हैं। कभी हमने इस तरह से अपना वॉशरूम में भी हमने इंडियन सीट्स छोड़ दी और दूसरे पॉट पे आ गए, इसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो आपने ये मालासना ज़रूर करना है और इसमें जितनी देर बैठेंगे उतना बेनिफिट मिलेगा। 5 मिनट बैठे, 10 मिनट बैठे। आप गांव की तरफ चले जाएं तो आप देखें गांव में ख़वातीन कितनी देर ऐसे बैठ के अपने काम में सर अंजाम देती हैं। कई लोगों को आपने देखा वो अपने घर में अगर आटा गूंद रही है, किचन में काम कर रही है या कपड़े धो रही हैं, वो इसी पोज में बैठती हैं। पहले लोग इस पोज में बैठा करते थे, वॉशरूम जाया करते थे, तब भी यही पोज हुआ करता था। और जापान में, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली जापान में ही रहती है, जापान में स्कूल्स में असेंबली में बच्चों को इस तरह से बिठाया जाता है और वो बच्चे इस तरह से बैठने के इस तरह आदी हैं कि वो आधा आधा घंटा ऐसे बैठते हैं। आप जब इस तरह से बैठेंगे तो आपको कभी भी आप देखिएगा कि ना कभी आपका साइकिल डिस्टर्ब होगा, ना कभी आपके हार्मोन डिस्टर्ब होंगे और ना ही कभी आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी। तो इसके इतने बेनिफिट्स हैं, इसको आपने ज़रूर करना है। जो मैंने आपको पोजेस बताए हैं, सित्तू बंद आसना है, फिर उसके बाद आपने बाल आसना करना है, जो सजदे वाला पोज है। ये लाइट मूव्स हैं, छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं। ये मैंने कोई आपको ऐसी एक्सरसाइजेज नहीं बताई कि आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी हो तो आपने वो करनी है। दीवार के साथ मैंने जैसे आपको बताया था कि अपने पाँव लगा के आपने दीवार के साथ, इसमें स्ट्रेस लेवल नीचे आता है, इसमें ब्लड का सर्कुलेशन सारा आपकी यूट्रस की तरफ आता है। आपने आराम से बेड की साइड पे या दीवार की साइड पे ज़मीन पे लेट जाए और दीवार के साथ अपने पाँव लगा के, और सारा ब्लड का सर्कुलेशन आहिस्ता आहिस्ता आपके एब्डोमेन एरिया की तरफ आएगा। जितने भी मैंने आपको पोजेस बताए हैं, ये सारे आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरफ आपके ब्लड को बढ़ा रहे हैं। ब्लड का सर्कुलेशन सारा आपके पेल्विक रीजन की तरफ लेके जा रहे हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि ये सारे आसन आप बार बार करें। जब भी आप खाली पेट हैं, आप दिन में 2 बार भी कर सकते हैं। आपको जब आपने बटरफ्लाई पोज 5 मिनट भी कर सकते हैं, 10 मिनट भी कर सकते हैं। जिंक आपने ज़रूर लेना है, जिंक बहुत अच्छा है कंसीव करने के लिए। हाई फाइबर फूड आपने ज़रूर लेना है, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। पम्पकिन सीड बहुत अच्छे हैं, ये आपने सब कुछ अपनी डाइट में लेके आना है। सीड्स, ड्राई फ्रूट्स, फाइबर, फ्रूट्स। फिर आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला ये छोटी छोटी बातों को इम्प्लीमेंट करके और आपको एक बहुत बड़ा रिजल्ट इससे मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि अल्लाह ताला ने एक टाइम मुकर्रर किया और सिर्फ अल्लाह ही शिफायत दे सकता है इंसान को, सिर्फ अल्लाह ने इंसान को वसीला बनाया है। तो हो सकता है मेरी दुआओं से, मेरी बातों से अल्लाह ताला आपको ये खुशी नसीब करे और अल्लाह ताला आपके लिए बहुत खुशियाँ लाए। और मेरे चैनल को योगा इज़ लाइफ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि अच्छी बात शेयर करना सदका जारिया है। और जब तक आपकी वजह से किसी को फ़ायदा होगा तो उसका सवाब आपको मिलेगा। आप हमेशा खुश रहें, सलामत रहें। मेरी बहुत दुआएं आपके लिए।